अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में ज़ुबानबंदी का एक अमल पेश कर रहा हूँ। ये अमल बेइंतहा आसान अमल है। इस अमल को आप ज़रा गौर से देखिए। मैं इसका सारा तरीका, नक्श कैसे लिखा जाता है, किस तरह इसको पुर करना है, वो सारा तफसील से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं अमल की तरफ आता हूँ। अमल का सारा तरीक़ाकार आप ज़रा तफसील से नोट कीजिए। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नक्श नज़र आ रहा है, ये नक्श आप लोगों ने तैयार करना है। बुध के दिन अतारद सियारी की साथ में, अतारद बुध के दिन, हर बुध के दिन जब सूरज निकल आए तो 1 घंटे तक अतारद की साथ रहती है। अगर किसी को साथ के बारे में नहीं मालूम कि सितारों की साथ किस तरह मालूम किया जाता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी एक और वीडियो है वो आप देखें, जिसमें मैंने चुगड़िया हिसाब से साथ मालूम करने के सारे तरीके वो उसमें मैंने तफसील से बयान किए हैं। दोस्तों, ये नक्श आप लोगों ने काली पेन से, पेंसिल या काले रंग की पेन से लिखना है। और इस नक्श को लिखने के बाद काले कपड़े में लपेटकर वज़नी पत्थर के नीचे आप कब्रिस्तान में, घर में या किसी भी ऐसी जगह पे आप इसको दफन कर सकते हैं और ऊपर वज़नी पत्थर रख दें, ताकि ये वज़नी पत्थर के नीचे पड़ा रहे। तो इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आप लोगों को नज़र आएगा। ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये नक्श आप लोगों ने इस तरतीब से लिखना है। जहाँ पे तीर का निशान नज़र आ रहा है उस खाने में मैंने 1 लिखा हुआ है सुर्ख पेन से। तो आप लोगों ने बिल तरतीब 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह आप लोगों ने खाने पुर करने हैं। आप लोगों ने ये सुर्ख रंग की जो 1 2 3 मैंने लिखी है, आप लोगों ने ये नहीं लिखने, सिर्फ अंदर की जो हिस्से है आप लोगों ने वही लिखने हैं। ये सिर्फ नक्श की चाल है, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको लिखा है। आप इसको नोट करें और इसके बाद जो नक्श की नीचे जो कलिमात लिखने हैं, जो इबारत लिखने हैं, वो भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए स्क्रीन पर आप लोगों की आसानी के लिए लिखे। ये आप लोगों ने लिखने हैं जहाँ पे फ़लाँ बिन फ़लाँ की गिर्द सुर्ख दायरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे दुश्मन का नाम या उस बंदे का नाम आप लिख सकते हैं जिसकी ज़ुबान बंदी करनी है। अगर दुश्मन या वो अपराध जिसकी ज़ुबान बंदी आप करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो सबके नाम और सबके माओ के नाम आप लिखिए उसी जगह पे। और उसके बाद जहाँ पे तीर का निशान है ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम या उस बंदे का नाम लिखना है जिसके लिए आप ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं। तो ये नक्श की नीचे लिखना होगा ये सारा इबारत, ठीक है। ये इबारत भी काले पेन से, पेंसिल से ये आप लोगों ने इस तरतीब से लिखना है। इसमें पढ़ाई कुछ भी नहीं, बस सिर्फ नक्श लिखना है, नक्श तैयार करना है और नीचे ये इबारत लिखनी है और इस तरतीब से आप लोगों का ये नक्श तैयार हो जाएगा। और इस नक्श को आप लोगों ने काले कपड़े में लपेट कर वज़नदार पत्थर की नीचे किसी भी जगह पे आप आसानी से उसको रख सकते हैं, चाहे आप घर में रख के, कब्रिस्तान में रख के या और किसी ऐसी जगह पे रख के, महफूज जगह पे। तो इस तरह का नक्श आप लोगों का ये बन जाएगा, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। खुसूसन वो ख़वातीन इस नक्श से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके खाविंद या ससुराल में कोई और लड़ता झगड़ता है, तो उन सबको मेरी तरफ़ से इजाज़त है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम साथियों को इस अमल में कामयाबी दे, आमीन। दोस्तों, मैंने वजाहत के साथ इस अमल की सारी तफसील बयान कर दी, फिर भी अगर कोई बात
ایسی رہ گئی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ دوستوں کی 100% صحیح رہنمائی کروں گا، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.